नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बंगाल में उपचुनाव से पहले आसनसोल के बर्नपुर आजाद नगर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। यहां के एक मकान में पुलिस ने आज छापेमारी कर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित और कई निर्मित हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस मकान मालिक जावेद खान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मकान के तहखाने में मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों लोग इस फैक्ट्री में स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मिनी गन फैक्ट्री मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, साथ ही कई और लोगों के चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। जावेद करके एक लड़का है, उसके घर पे अस्त बनाने का काम होता है। संगे संगे उसी हीरापुर उधर थाना फोर्स किए थाने यहाँ पर रेड करा है। रेड करके यहाँ पर 2 लोगों को पकड़ा है और जो जावेद का घर है वहाँ पर एक छोटा सा रूम है। उस रूम में जो अस्त्र पावा गए अस्त्र मिला है और अस्त्र बनाने का कुछ सामान मिला है। इसके ऊपर पुलिस झारखंड के सटे राज्यों में कोरोना के केस में इजाफे को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने हाई लेवल मीटिंग कर जिले में प्रवेश करने वाले सभी बॉर्डर पर विशेष कोरोना जांच करने के आदेश दिए हैं। बंगाल बॉर्डर हो या रेलवे स्टेशन, सभी जगह पर जांच में तेजी लाने को कहा गया है, ताकि जिले में कोविड के केस में इजाफा ना हो सके। धनबाद एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी और डीएसओ डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि ज़्यादातर केस बाहर से आने वाले लोगों में पाए जा रहे हैं। जो कि बाहर से ही आए। मैक्सिमम हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो बाहर के ही पेशेंट हैं। हमारे अपना मतलब इंटरनल कोई भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई पेशेंट नहीं है। जो भी आ रहे हैं वो बाहर से ही कहीं ना कहीं से। इसलिए आप लोग हमेशा फोकस करके हम लोग देखना है कि जो बाहर से आए हैं उनको तगड़ा सर्विलांस करके उनका और टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं। जो दो लोग आए थे वो लोग पेशेंट जो कलकत्ता रोड से धनबाद आ रहे थे और वो हमारे बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान ही पता चला कि वो पॉजिटिव है, तो उनको हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। बॉर्डर पे जो भी हम लोग का धनबाद की सीमा है वहाँ पे जांच की प्रक्रिया, कोविड टेस्टिंग का प्रक्रिया हम लोग तेज कराने जा रहे हैं। रेल वाला में भी जितने भी आएंगे धनबाद में उनका हम लोग स्टेशन पर ही जाँच करेंगे। तो जी पैनी नज़र रखी जा रही है। वो सारा जो पहले हम लोग लास्ट ईयर था वो इस साल हम लोग बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र अंतर्गत अग्नि प्रभावित क्षेत्र जयराम डी राय बस्ती, जिसके चारों ओर 24 घंटे गैस रिसाव होता रहता है। लाइफ संस्था के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज इस क्षेत्र का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील शामिल थे। उन लोगों ने ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना। संस्था के प्रतिनिधि गौतम चौधरी ने कहा कि यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ रह रहे लोगों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मुआवजा और दूसरे स्थान में बसाने का काम बीसीसीएल और राज्य सरकार का है, लेकिन जमीन अधिग्रहण के बाद भी इन लोगों को ना मुआवजा मिला और ना ही सुरक्षित स्थान में बसाया गया। ना कोर्ट में गए हम लोग को, हम पक्ष में हम लोग को डिग्री मिला है, समझे। इसके बाद भी बीसीसीएल हम लोग को न मुआवजा दिया है, न नौकरी दिया है, न और किसी का कोई तरह फैसिलिटी दिया है। गैस से हमेशा निकलते रहता है, पानी पड़ता है तो और हम लोग घर से बाहर हो जाते हैं। इतना होता है गैस से रहना हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बाहर सब बाल बच्चा लेकर के बाहर में रहते हैं। जब गैस कम हो जाता है तब घर में खाना वाना बनाते हैं। हाँ, यहाँ जो अभी हम लोगों ने देखा और जो हमारे साथ कुछ और वकील साथी भी हैं और जो हमारे यहाँ के क्षेत्र में साथी हैं, इन्होंने दिखाया कि यहाँ किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है और आगे की ज़मीन नीचे धंस चुकी है, जो आग लगा हुआ है, और बाकी ये घर भी किसी भी दिन धंस सकता है। तो उसको लेके हम जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इनको जो दूसरे बागमारा के टांडा बस्ती में एक वृद्ध की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के बच्चे कतरास थाना के समक्ष धरने पर बैठ गए। धरने में उनके 3 बेटे और दर्जनों की संख्या में परिवार के सदस्य शामिल रहे। बता दें कि लगभग 4 महीने पूर्व टांडा बस्ती में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर हुई झड़प में वृद्धा की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों में सुनील महतो
और उसके परिजन उमाचरण महतो सहित कई अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद कतरास पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन प्रदीप महतो और उनके भाइयों का आरोप है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी में प्रशासन लापरवाही बरत रही है। हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, जिसकी सूचना पुलिस को देने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। घर में सब कोई मतलब पूरी दहशत बनी हुई है, डर से मतलब कोई हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जो मर्डर किया है वो खुलेआम घूम रहा है। फगलू महतो तो घर के मतलब द्वारिये से आना जाना सब कुछ कर रहा है और प्रशासन कुछ मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सब अभी फरार है, 2 ठो गिरफ्तार हुआ है, बाद बाकी सब फरार है। प्रशासन मतलब कुछ नहीं उन लोग को कार्रवाई कर रहा है। आगे अगर यदि प्रशासन मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। मेरा माँ की हत्या हुई है, अभी तक प्रशासन कोई तरह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उसमें मेरे जान का हत्या का डर है कि एक भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। हम सभी वरिष्ठ अधिकारी पर सभी पे गुहार लगा चुके हैं। घटना में हुआ था कि गांव का गोतिया का भोज था, उसमें मेरा छोटा भाई का मकान के सामने उन लोग कंटाहा भोज कराने चाह रहा था, उसे मना करने पे मेरे माँ की हत्या हुई थी। हम सुनील महतो और उमाचरण महतो गिरफ्तार, सभी को गिरफ्तार करने की बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के CCL जारंगडी से पुलिस ने छापेमारी कर 300 टन अवैध कोयला जब्त किया। दूसरी ओर अचानक हुए छापेमारी से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि चूंकि सुरक्षा कर्मियों को हम लोगों द्वारा एडवाइजरी दी जाती है कि इन बिंदुओं पर करने से नगण्य होगा, परंतु साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि सामाजिक और जो आर्थिक परिवेश है लोगों का, क्योंकि श्रमिक इलाका है और लोग गाहे बगाहे चोरी छिपे चुनने से बाज नहीं आते हैं, परंतु उस पर प्रभावी नियंत्रण हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। और चूंकि इसके लिए CCL के सुरक्षा अधिकारी और CSF प्रतिनियुक्त हैं, उनको भी हम लोग के स्तर से ये सुरक्षात्मक सुझाव दिया जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में आसनसोल के गारुई ग्राम में इस्कॉन के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला शासक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आसनसोल इस्कॉन के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष कुमार सरकार ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के 2 गुरुओं की कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी, साथ ही अन्य हिंदुओं के साथ भी अत्याचार किए गए हैं, जिसके विरोध में विश्वव्यापी इस्कॉन मंदिर के लोग सड़क पर उतर आए हैं। मौके पर दयाचंद्र निताई दास, देवेंद्र कृष्णा दास, सुशांतो दास समेत कई लोग मौजूद थे। Asansol ISKCON temple, day before yesterday, that was on 23rd instant, we had a protest rally from DNR, then Bhagat Singh Mode, and lastly from on DM office, but the government offices was closed till yesterday, and after Puja vacation it opened today, and we come to represent our district magistrate Paschim Bardhaman at Asansol to send our representation to the Prime Minister of India. आसनसोल के नाकरासोता, मुचीपाड़ा और सांडमाड़ा के सैकड़ों लोगों ने पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया और निगम प्रशासक को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बीते 2 माह से पानी की किल्लत है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर बीते 2 माह से प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रही है। कोई स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। नगर प्रशासन ने जल्द समस्या निदान करने का आश्वासन दिया। এখন ইদানিং বেড়ে গেছে, 1-1.5 মাস জল আছে না। গ্রামের বিগত 10 বছর থেকে এই প্রবলেমটা চলছে। কখনো সুরাহা হয়, কখনো হয় না। মাঝে 2-4 দিন জল আসে, আবার 4 দিন বন্ধ, আবার 2-4 দিন জল আসে, আবার 4 দিন বন্ধ, এইভাবে সিচুয়েশন। লাস্ট বিগত 15 দিন থেকে পুজোর সময়, পুরো দুর্গা পুজো, লক্ষ্মী পুজোর সময় জল নেই। আমরা কর্মচারীদের দায়িত্ব নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমাদের আর্থিক অবস্থা কর্পোরেশনে অত মজবুত নয় এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমরা সেরকম টাকাও পাই না বা আমাদের কোনো আলাদা বাজেট নেই।
আমাদের যে বাজেটটা নির্ভর করতে হয় রাজ্য बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी की तबीयत आज अचानक खराब हो गई है। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अस्पताल के ICU में उनका इलाज चल रहा है। उनके उपचार के लिए मेडिकल टीम का गठन किया गया। दामोदर वैली संग्राम समिति के बैनर तले सोमवार को लोगों ने DVC मैथन प्रशासनिक भवन के समीप प्रदर्शन किया। विस्थापित 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद विस्थापितों ने अपने हक की मांग के साथ 15 लाख रुपए मुआवजा और नियोजन देने की मांग की। वहीं DVC ने सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक भवन के समीप CISF को तैनात कर रखा था। CISF बैरिकेडिंग कर आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तैनात हो गई थी। समिति के अध्यक्ष वासुदेव महतो ने कहा कि DVC के साथ कई बार इन मुद्दों को लेकर वार्ता हुई है। हर बार DVC प्रबंधक केवल आश्वासन देता रहा है, जिससे नाराज ग्रामीण आज आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हैं। के बारे में DVC मैनेजमेंट ने 30/3/18 को निरसा का विधायक हमारा संगठन से बढ़ता हुआ जो सबको समान रूप से देखा जाएगा, जो कि नौकरी के बदले में MPL 5 लाख देता है। DVC मैनेजमेंट भी माने दोरंगी नीति करके किसी को 15 लाख देता है, ऐसा नहीं चलेगा। विस्थापितों को समान अधिकार देने पड़ेगा और विस्थापितों DVC का पैसा नहीं लेगा, मेरा खून का पैसा से उन लोग को तनख्वाह होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।